मैं शिवानी, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ। जो मैंने कल ही वाली वीडियो को कंटिन्यू किया है, क्योंकि मैंने 2 स्टेजेस के बारे में बता दिया था और 2 स्टेजेस रह गई थी। तो 2 स्टेज, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता इसलिए मैंने 2 स्टेजेस का आज वीडियो बना दिया। ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ द कंक्रीट ऑपरेशन, यह अवस्था 7 ईयर से प्रारंभ होकर 12 ईयर तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे छोटी छोटी गणनाएं करना सीख लेते हैं और ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का यानी कि जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्व कर लेंगे। जैसे बालक 3 × 3 = 9 और 9 / 3 = 3 होगा। यह समझ विकसित कर लेते हैं, क्योंकि इससे तात्पर्य कि बच्चा जो छोटी से थोड़ी बड़ी गणनाएं करना सीख लेते हैं। यहाँ पर इस अवस्था में बालकों में 3 कॉन्सेप्ट विकसित हो जाते हैं। पहला है कंजर्वेशन, सेकंड है रिलेशन, थर्ड कॉन्सेप्ट होगा क्लासिफिकेशन। संरक्षण यानी कि बच्चा जो है वर्गीकरण यानी कि बच्चा जो है चीज़ों में डिफरेंस करना सीख लेता है। इस अवस्था में बच्चा तरल, लंबाई, भार तत्व के संरक्षण से संबंधित यानी कि जो बच्चा लिक्विड है और जिसकी लंबाई कम या ज़्यादा है, भार कम या ज़्यादा है। आप यहाँ पे अगर 1 लीटर का एक बर्तन गोल है और एक चौकोर है तो बच्चा समझ जाएगा कि 1 लीटर अगर किसी वस्तु में 1 लीटर डालेंगे तो उससे आप बच्चों इस अवस्था में बालक जो है भार आकार में परिवर्तन करना सीख जाता है और क्रमिक संबंधों यानी कि ऑर्डिनल रिलेशन से संबंधित समस्याओं को हल कर लेगा। 4th है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होकर यानी कि वयस्क तक चलती है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीलापन को प्रभावित होता है। उनके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। इस अवस्था में बालकों के चिंतन वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। बालकों में विकेंद्रण विकसित होता है। यह अवस्था किशोरों की शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। ब्रूनर ने शिशु की अनुभूतियों के मानसिक रूप से 3 तरीकों द्वारा बताया गया। पहला ए संक्रियात्मक, बी दृश्य प्रतिमा, सी सांकेतिक। संक्रियात्मक यानी कि इनएक्टिव, बी यानी कि आइकॉनिक और सी यानी कि सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक। इनको नेक्स्ट पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया और डिटेल में इनको बताया गया। इनएक्टिव यानी एक ऐसा तरीका जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को क्रिया यानी कि जो बच्चा जो है अपनी क्रिया करके अपने हाव भाव को प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए जब बच्चा दूध की बोतल देखकर शिशु द्वारा मुंह चलाना, हाथ चलाना, फेंकना इत्यादि जैसे दूध पीने की इच्छा व्यक्त करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आइकॉनिक मोड यानी कि जब बच्चा कुछ चीज़ों को देखकर अपनी अनुभूतियों को प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक मोड, बालक भाषा व्यवहार के द्वारा अपनी अनुभूतियों को प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रूनर के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू ब्रूनर इन तीनों प्रकार के संपत्ति का विकास एक क्रम में होता है। कम से कम जन्म के करीब 18 मंथ तक सक्रियता की विधि की प्राधान्यता देखी जाती है।
1.5 वर्ष से 2 वर्ष की अवस्था में दृश्य यानी कि जो बच्चा देखकर किसी वस्तु के प्रति अपना हाव भाव प्रस्तुत करता है, विधि की यानी कि आइकॉनिक विधि की प्रधानता देखी है। करीब 7 वर्ष की उम्र में सांकेतिक यानी बच्चा किसी भी वस्तु के बारे में बोलकर बताएगा, यह सिंबॉलिक मेथड की प्रधानता देखी गई है। ब्रूनर तथा पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में अंतर। ब्रूनर तथा पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत पे क्या अंतर है ये देखिए आप। ब्रूनर ने पियाजे के समान संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को विकसित किया है। ब्रूनर ने पियाजे के समान ही संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक क्रमिक क्रिया माना है तथा बालकों के चिंतन में संकेत तथा प्रतिमा यानी कि सिंबल या और प्रतिमा यानी कि इमेज को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रूनर के सिद्धांत में पियाजे के सिद्धांत की 3 अवस्थाओं के समांतर है, परंतु ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को पियाजे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बताया। पियाजे के अनुसार बालकों में जो चिंतन में भाषा की ब्रूनर के अनुसार बालकों में चिंतन में भाषा की अहमियत अधिक होती है। परंतु पियाजे के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार है बालकों के चिंतन में उनकी परिपक्वता यानी कि बच्चा जो अपनी परिपक्वता एवं अनुभूतियां तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। मैंने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी इस वीडियो के साथ टैग कर दिया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मीनिंग ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है ए अभियोग्यता यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट, बी यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बच्चे का विकास, सी यानी कि शारीरिक कौशल का विकास यानी कि बच्चे डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनालिटी डी यानी कि व्यक्तिगत विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से तात्पर्य होता है एप्टीट्यूड डेवलपमेंट ऑफ द एप्टीट्यूड यानी कि अभियोग्यता का विकास। इसमें ए आंसर जो है ए इज द राइट आंसर। इसमें जो लिखा हुआ है अभियोग्यता का विकास एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव यानी कि कौन सा ऐसा गुण है जो व्यक्ति के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता है। ए भाषा यानी कि लैंग्वेज, बी सामाजिक यानी कि सोशल, जो हमारे सोशल एक्सपीरियंस होंगे वो, परिपक्वन यानी कि जो हम मैच्योरनेस है वो, डी क्रियाकलाप यानी कि जो कुछ हम करेंगे वो। इस क्वेश्चन का आंसर बी है, मैंने इसको टिक भी कर दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।